और आज की वीडियो का बताऊं होने वाली जिसके अंदर हम बात करेंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना की जो कि समय से पहले होगा और गाइस रोमन रेंस के हिल्टन की जो कि देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में OTC1 यानी कि रोमन रेंस का नाम कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। तो सेथ रॉलिंस से जुड़ी हुई एक ऐसी स्टोरी निकलकर सामने आ रही है कि दोस्तों यहां वाकई में पता चल रहा है कि सेथ रॉलिंस को क्यों परफेक्शनिस्ट माना जाता है, क्यों सेथ रॉलिंस को माना जाता है हाइस्ट करने वाला, क्यों उन्हें माना जाता है कि वो शख्स जो कि दोस्तों जब कुछ भी करेगा कुछ भी पता नहीं होगा, एक ऐसा शख्स जो कि सरप्राइजेस लेकर आता है, एक ऐसा शख्स जो कि रूज ऑफ द सेंचुरी देता है। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों हाल फिलहाल में इंजरी फेक किया था, आपको पता है। लेकिन गाइस इतना ही नहीं, ये इंजरी हमारे लिए फेक नहीं थी बल्कि बैकस्टेज भी दोस्तों लोगों के लिए ये एक ऐसी इंजरी थी जो कि सबने सीरियस ले रखी थी। निकी बेला का हाल फिलहाल में इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर बताती है कि एवोल्यूशन में सेथ रॉलिंस बैकस्टेज आए थे बैसाखी के साथ और यहां वो बताते हैं कि वो अपनी पत्नी का सपोर्ट करने आ रखे थे, लेकिन उनसे जब उनकी बात हुई तो सेथ रॉलिंस ने लगभग आधे घंटे तक सिर्फ और सिर्फ अपनी नी के ऊपर बात की है, अपनी इंजर्ड नी के ऊपर दोस्तों कॉन्वर्सेशन की। तो आप समझ पा रहे हैं ये बंदा किस लेवल का झूठ बोल सकता है और कितने अच्छे तरीके से झूठ बोल सकता है कि एक्चुअल लाइफ में भी इसने दोस्तों इस इंजरी को फेक किया और लोगों को आभास दिलाया कि वाकई में इंजर्ड है। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि सेथ रॉलिंस की बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और गाइस इस वक्त तो रॉलिंस झूठ पर झूठ कहे जा रहे हैं। इवन कल रॉ में भी दोस्तों उन्होंने काफी बड़ा झूठ कहा था, जिन लोगों को पता है उन्हें पता है। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों काफी खतरनाक बन चुके हैं इस मोमेंट पर। सेथ रॉलिंस दोस्तों यहां एक लाइक तो डिजर्व करते ही है, तो लाइक दिस वीडियो। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की। तो सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हो दोस्तों लोला वाइस से। तो लोला वाइस दोस्तों जो है NXT की सुपरस्टार है और गाइस हाल फिलहाल में बताया जा रहा है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ खत्म हो गया है, लेकिन यहां दोस्तों इन्होंने एक नई डील साइन कर ली है। मुझे समझ नहीं आता ट्रिपल एच का क्रॉस जैसे सुपरस्टार को निकालते हैं, लोला वाइस जैसी सुपरस्टार को दोस्तों मल्टी ईयर डील में साइन करते हैं। तो यहाँ दोस्तों लोला वाइस जो है फिर से रिसाइन हो चुकी है। हालांकि उनकी लेंथ पता नहीं चली कि डील की कितनी रहने वाली है, लेकिन जितना मुझे पता है लोला दोस्तों इस वक्त गर्लफ्रेंड बन रखी है डेमियन प्रीस्ट की। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो आपको दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि इस टाइम पर जिस बंदे का मर्च सबसे ज्यादा बिक रहा है और अचानक से टॉप पर आया है वो है हमारे CM पंक। तो CM पंक का टी शर्ट यानी कि शिकागो फिस्ट टी शर्ट जो है नंबर 1 पर आ चुका है। और गाइस ऑब्वियसली काफी अच्छा डिजाइन है और काफी पुराना डिजाइन है, लेकिन स्टिल आज भी CM पंक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते, तो इसीलिए वो नंबर 1 पर आ चुके हैं। और यहाँ दोस्तों 3 सुपरस्टार को WWE शॉप पर आप कह सकते हैं बैनर लिस्ट में जगह मिली, सिर्फ 3 सुपरस्टार को, क्योंकि ये तीनों टॉप पे रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों CM पंक, दूसरे LA नाइट और तीसरे आप देख सकते हैं सबसे आगे रखा गया है OTC1 यानी कि रोमन रेंस को। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये तीनों जो है काफी फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन गाइस इसके अंदर एक और बंदा रहना चाहिए था जो कि है केरियन क्रॉस। तो केरियन क्रॉस को दोस्तों इस बारी का जो कनाडा का क्राउड था बिल्कुल भी याद नहीं किया है और इसके ऊपर दोस्तों मीम्स भी बन रहे हैं। बहुत से लोग दोस्तों ये चीज कह रहे हैं कि शिकागो के क्राउड को एक बारी तो चैंट लगाना ही चाहिए था वी वांट क्रॉस का, लेकिन शिकागो का क्राउड जो है नेक्स्ट लेवल पर खेल रहा था, सेमी जोन को सपोर्ट दिखा रहा था। ऑब्वियसली वहां के वो रहने वाले हैं, बट स्टिल वी वांट क्रॉस का दोस्तों नारा नहीं दिया, तो बहुत से लोगों को ये चीज चुभ रही है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है बताना जरूर। हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज की। तो ड्रू मैकिंटायर भी पीछे नहीं हट रहे दोस्तों। ड्रू मैकिंटायर ने हाल फिलहाल में कोडी के ऊपर कमेंट करते हुए दोस्तों एक फोटो डाली है जो कि ऑब्वियसली दोस्तों इस बीती स्मैकडाउन की थी, लेकिन दोस्तों कमेंट क्या था वो लिखते डू यू फील इन चार्ज कोडी। तो ऑब्वियसली दोस्तों कोडी जो है हमेशा से ये चीज कहते हुए नजर आया कि उनके हाथ में थिंग्स रहती है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं। उन्हें इवन सीना ने भी काफी कोशिश किया कि हील में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं हुए। तो यहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर लिख रहे हैं कि अब क्या तू कंट्रोल में है, अभी भी तू इंचार्ज है या फिर नहीं। तो देखते हैं दोस्तों कोडी का क्या रिएक्शन आता है इस अपकमिंग स्मैकडाउन में। मेरे हिसाब से काफी विध्वंस मचने वाला है। जब कोडी की बात लग रही है तो कोडी रोड्स ने भी दोस्तों एक बड़ी थिंग के ऊपर कमेंट किया है, वो है उनकी फाइट रोमन रेंस के साथ। हमेशा से दोस्तों इन दोनों की जब बात लगती है तो हम बीते 2 मैचेस की बात करते हैं और एक तीसरे मैच की बात करते हैं, क्योंकि इनकी राइवलरी दोस्तों 1-1 पर खत्म हो रही है। लेकिन गाइस ये एक्चुअल में खत्म नहीं हो रही है, सब जानते हैं कि ये फिर से होगी, पार्ट 3 जल्द देखने को मिलेगा। तो कोडी से यही सवाल किया गया था हाल फिलहाल में, वो कहते हैं कि मैच करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। वो कहते हैं कि चुनौती है WWE वालों के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच जो है बन सकता
है। यहाँ वो कहते हैं कि आप सिर्फ 2 मैच में संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक मैच उसने जीता है, एक मैच मैंने जीता है, तीसरा मैच अगर बनता है तो मैं नहीं जानता इसमें कौन जीतेगा और रोमन रेंस इस पर क्या सोचता है। बट अब हम पहले जैसे नहीं रह गए हैं। यहाँ दोस्तों इनडायरेक्टली कोडी बता रहे हैं कि अब वो ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं रोमन रेंस से। ये जो लाइन है कि अब हम पहले जैसे नहीं रह गए, वी आर डिफरेंट देन वी वर, मुझे लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं कोडी को थोड़ा बहुत घमंड हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इस पर रोमन रेंस क्या रिएक्ट करते हैं। हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने OTC1 रोमन रेंस। तो रोमन रेंस का दोस्तों एक फैन मेड पोस्टर जो है लॉन्च हो चुका है और ऑब्वियसली दोस्तों इसमें ब्रॉन्सन रीड उनके सामने है और मैच दोस्तों क्लैश इन पेरिस में होने वाला, फ्रांस में होने वाला 31 अगस्त को। सवाल ये भी बनता है कि यहाँ उन्हें टाइटल मैच में क्यों नहीं डाला गया। ऑब्वियसली दोस्तों सितंबर में रोमन रेंस को शूटिंग पर जाना होगा, ऐसे में दोस्तों टाइटल मैच में वो उतरते हारते कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही। तो इसीलिए दोस्तों रोमन रेंस को इस ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल थीफ मैच में डाल दिया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। यहाँ ब्रॉन्सन रीड ने वादा किया है कि जब वो अगली बारी रोमन को फेस करेंगे तो एक और जूता जोड़ी उनसे छीन लेंगे। तो काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों जब ये मैच होगा क्लैश इन पेरिस में। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है। तो गाइस थर्ड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़े दोस्तों बेली से। तो बेली भी दोस्तों हाल फिलहाल में हील टर्न को लेकर काफ़ी चर्चा में। और गाइस हम जानते हैं बेली जो है वो मंडे नाइट रॉ में अपनी एक पुरानी हंसी हंसते हुए नजर आए, लेकिन सवाल उठता है कि एक्चुअल में गिमिक कौन सा वाला है। तो जवाब है दोस्तों ये है डिंग डोंग ओरिजिनल बेली वाला गिमिक। तो डिंग डोंग दोस्तों जो गिमिक था बेली का, उसके आने से ठीक कुछ समय पहले थंडरडोम एरा के ड्यूरिंग दोस्तों जो बेली रहती है वो काफ़ी बड़ी चीटर हो गई थी और रोज प्लांट फिनिशर भी उस टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। थंडरडोम एरा में दोस्तों वो टाइटल भी जीती थी और इतना ही नहीं दोस्तों उस टाइम पर उनकी रेसलिंग पीक पर थी। वो वाली बेली दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये हंसी एक फैन ने नोट की है कि उस बेली की है। तो थंडरडोम बेली दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलने जा रही है जल्द और गाइस काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचाएगी दोस्तों जैसी मंडे नाइट रॉ में आएगी। लायरा के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती लाएगी। हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, जो कि दोस्तों आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़े दोस्तों ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना से। तो गाइस इस मैच से जुड़ी ऐसी खुश खबरें दूंगा कि आप बोलेंगे भाई वाह मजा आ गया। तो इससे पहले दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये मैच जो होगा ये हो सकता है क्राउन ज्वेल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और गाइस अक्टूबर में होगा। याद मुझे नहीं है इसकी डेट एग्जैक्टली, शायद से 11 अक्टूबर की मैंने आपको बताई थी। और गाइस सुनकर भी बुरा लग रहा था कि 11 अक्टूबर कितना दूर है, लेकिन गाइस अब अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। बताया जा रहा है दोस्तों ये मैच अक्टूबर में नहीं बल्कि आप लोगों को सितंबर में ही देखने को मिल जाएगा। यस गाइस WWE बैड ब्लड जो है वो रिटर्न करने वाला इस साल और बताया जा रहा है दोस्तों ये आप लोगों को 20 सितंबर को देखने को मिलेगा इंडियाना से। और गाइस इसके अंदर जो बताया जा रहा है सेंटर पॉइंट जो रहने वाला है, जो सेंट्रल सेलिंग पॉइंट रहेगा जिसके बिना पर दोस्तों इसकी टिकटें बेची जाएगी, वो है दोस्तों ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना दी लास्ट डांस। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर मैच है आप जानते हैं दोस्तों ये इसलिए भी बनना चाहिए क्योंकि मल्टीपल टाइम दोस्तों हमने इनकी फाइट देखी है। इसके बाद दोस्तों इनका मैच नहीं होगा और ये दोस्तों जॉन सीना की और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी का आखिरी मैच है, जो कि गाइस ऑब्वियसली यहां 20 सितंबर को बताया जा रहा है कि हम लोगों को देखने को मिले, यानी कि दोस्तों एक महीने पहले ही हम लोगों को एक पर्टिकुलर मैच देखने को मिल जाएगा। ये चीज कंफर्म्ड है। तो गाइस मजा बहुत आने वाला है और गाइस बैड ब्लड में तो खून खराबा होता ही है। तो गाइस क्या पता इस मैच में भी हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने OTC1 रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस से जुड़ी हुई एक नहीं बल्कि दो अपडेट है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक राज बताना चाहूंगा रोमन रेंस से जुड़ा हुआ, और ट्रिपल एच को आप गाली निकालेंगे दोस्तों ये चीज जब आप सुनेंगे। तो आपको याद होगा दोस्तों अभी से कुछ हफ्ते पहले हल्क होगन की डेथ हुई थी। उस दौरान दोस्तों जो रैंप था उस पर सारे सुपरस्टार आ रखे थे। मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वहाँ रोमन रेंस नहीं थे। बहुत से लोगों को बुरा भी लगा था, रोमन रेंस को सोशल मीडिया पर लोगों ने गालियाँ भी निकाली थी, ये चीज़ कही थी OTC1 को वहाँ होना चाहिए था।
यहां दोस्तों आपको बता दूं रोमन रेंस का डिसीजन ही नहीं था। यस गाइस, यहां भट्टी की रिपोर्ट आई है और भट्टी के अनुसार दोस्तों रोमन रेंस एंड दोस्तों हल्क होगन के बीच में कोई भी बैड ब्लड नहीं था, इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट जिस शख्स को प्रॉब्लम थी वो थे द गेम ट्रिपल एच। दरअसल दोस्तों दोनों जो है टेम्पा एरिया से आते हैं, रोमन रेंस भी टेम्पा से है, हल्क होगन भी टेम्पा से आते हैं। बट वहां हल्क होगन की डेथ पर ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को वहां रोक दिया और गोरिल्ला पोजीशन पर ही खड़े रहने को कहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि रोमन रेंस अगर आते हैं तो उनके कैरेक्टर को नुकसान हो सकता है। ये दोस्तों बहुत छोटी सोच है। हम जानते हैं कि रोमन रेंस जो है वो ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर निभाते हैं, बट स्टिल हल्क होगन वो शख्स है जिन्होंने बचपन में रोमन रेंस को गोदी में उठाया, गोदी में दोस्तों आप कह सकते हैं पलाया। तो यहां दोस्तों काफी बड़ी गलती कर दी है दोस्तों ट्रिपल एच ने, और काफी बेवकूफी भरा डिसीजन ये था। रोमन रेंस के कैरेक्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ना था मेरे हिसाब से। तो बात कर लेते दोस्तों अब इस कैरेक्टर की, जो कि रोमन रेंस का ट्रिपल एच ने बना दिया है। तो विंस के एरा में दोस्तों जो रोमन रेंस था ना हील वाला, वो अलग लेवल पर खेलता था। वो इक्का दुक्का सुपरस्टार को तो ऐसे ही निपटा देता था। उसकी एक गैंग थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर राज कर रही थी, और 2-3 साल तक तो दोस्तों रोमन रेंस ने टाइटल भी ड्रॉप नहीं किया था। इवन दोस्तों वो कोई मैच भी नहीं हारे थे। बट इवेंचुअली दोस्तों 3-3.5 साल बाद दोस्तों वो कोडी को फेस करते हैं, ये उनका सेकंड मैच रहता है और वो टाइटल हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों उनके कैरेक्टर में ऐसा बदलाव हुआ है कि गाइस अब वो एक बेबी फेस के तौर पर रह गए, और बेबी फेस होना यानी कि आए दिन पिटना। लेकिन न्यूज़ क्या निकल रही है दोस्तों, एक न्यूज़ निकली है बूजर रेसलिंग के अकॉर्डिंग, एक मेजर टैलेंट दोस्तों जल्द हील में कन्वर्ट हो सकता है। मल्टीपल डिस्कशन ऑन टर्निंग अ मेजर टैलेंट हील। तो ये ओटीसी रोमन रेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रोमन रेंस को हील टर्न की आवश्यकता है। ये वाला रोमन काफी ज्यादा वीक है, और दोस्तों इससे पहले जो हील रोमन था वो नेक्स्ट लेवल सुपरस्टार था। और अगर दोस्तों कोई मेजर टैलेंट है जो कि हील में कन्वर्ट हो रहा है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, क्या पता वो ओटीसी 1 हो। आपका क्या मानना है दोस्तों, रोमन रेंस को क्या हील टर्न लेना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि दोस्तों अभी एक छुट्टी पर जाने वाले, तो वापसी में क्या उन्हें हील होना चाहिए या फिर नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद। शुभ